मेरी मौजूदगी इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। मैं इस वक्त बहराइच के रुपेडिया में हूँ और मैं जिस तरफ खड़ी हूँ ये भारत का हिस्सा है और ये रुपेडिया है। सामने की तरफ में आपको नेपाल का जो दरवाज़ा है, नेपाल का जो गेट है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। वो दिख रहा है वेलकम टू नेपाल लिखा हुआ है। सीमा प्रारंभ है नेपाल की। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जहां से नेपाल की सीमाएं लगती हैं और उसमें एक ज़िला बहराइच भी है। और सामने की तरफ में जो नेपाल है वो उधर नेपालगंज पड़ता है। आप देखिए जिस तरीके से जनजी के प्रदर्शन के बीच स्थितियां जो उत्पन्न हुई थी, उसके बाद अभी फ़िलहाल ये देखा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो भी लोग हैं जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, उनके प्रॉपरली जो आईडी कार्ड्स हैं उनको चेक करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो फ़िलहाल दी जा रही है। जो लोग नेपाल के लोग रहने वाले हैं उनको नेपाल की तरफ जाने की अनुमति जो है वो मिल रही है। वहीं कुछ लोग भारत की तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमाम उनका किस काम के प्रयोजन में वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जांच पड़ताल के बाद ही उनको जाने आने की जो अनुमति है वो मिल रही है। कुछ और यहाँ देखिए शख्स लोग भी हैं। ये लोग एक परिवार है वो यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं अभी नेपाल की? नेपाल की स्थिति तो अब सही है, पहले से अभी सही है जी। मतलब कल भी कुछ नहीं हुआ, कल भी सब सामान्य रहा? कल भी सब सामान्य था, आजकल कर्फ्यू के लिए कुछ कह रहे हैं। मंगलवार को ही बस स्थिति थोड़ी खराब देखने को मिली जी, मंगलवार युवा हैं, क्योंकि जनजी का जो प्रदर्शन है आप कैसे उसको देखते हैं और कैसे अपना समर्थन देते हैं, क्या कहेंगे? जनजी एक तरीके से सही कर रहे हैं, बल्कि बाकी यही है कि आगे जाके किसी को नुकसान ना पहुँचे। जो तोड़ फोड़ हो रही है ज्वेलरी में, जो लूटपाट हो रही है आज के मामले में टिकटॉक में दिख रहा है, बस इन चीज़ों को देख के ही है। अच्छा, तमाम सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक था? वो सब सही नहीं था। जो सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना है वो तो गलत है। क्योंकि कल तो आप ही के पैसे से टैक्स लेकर के फिर उसको बनवाया जाए। जी, बाकी तो जो आने वाली सरकार होगी उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें बाकी बनाना पड़ेगा, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। आप किसको चाहते हैं, किसके पास नेपाल की कमान जाए? नेपाल का अगला प्रधानमंत्री हो, किसको आप चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री तो ऐसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो जो जनता बनाएगी उसी को होना चाहिए। अभी जिस तरीके से बालिन शाह को लेकर के, रवि लामिछामे को लेकर के तमाम जो तर्क हैं वो दिए जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जज है उनका भी नाम सामने आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं? बाकी तो सरकार जो करेगी ठीक ही करेगी। सरकार जो करेगी वो ठीक करेगी। हालांकि 2 दिनों तक जो प्रदर्शन हुआ उसमें उनका कहना है कि तमाम जो संपत्तियां हैं उनको जो नुकसान पहुंचाएगा वो बहुत ठीक नहीं था, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो हमारे आपके पैसे से ही, टैक्स के पैसे से ही उसका जो है उसको बनवाएगी। ये देखिए कुछ और भी जो लोग हैं वो नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। भारत के रहने वाले हैं भाई, कैसी स्थिति है अभी नेपाल? स्थिति तो ठीक नहीं कह सकते हैं वैसे। स्थिति आज भी नहीं, अभी आज क्या, एयरपोर्ट कल शाम को ही हो गया था ओपन, एयरपोर्ट ओपन हो गया है अंडर आर्मी एयर जगह। आपको आर्मी के भारत में कहाँ के रहने वाले? भारत में मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से रहने वाला हूँ। आप कहाँ गए थे नेपाल? काठमांडू गया था, वेकेशन पे गया था। घूमने गए थे? हाँ, तो कैसा रहा आपका ये छुट्टियों का दौर? दौर तो अच्छा था। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ बेसिकली ऑन दैट सेम डे हम फ्लाइट ले रहे थे। वी आर जस्ट टेकिंग फ्लाइट इन मॉर्निंग टाइम 10:25, बट somehow it delayed and after that time it's all like shut down. तो उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाए। We spent like more than 16 hours on airport. Somehow we just moved our hotels and everything was burning, and there is lots of things like robbing in the banks and ATMs and lots of things happen. We heard like whole day the bullets voice. Yeah, that was scared for us. आप 2 दोस्त गए थे और Yes, नहीं हम 2 लोग ही थे बस, that's all. आपने क्या कुछ देखा? काफ़ी ज़्यादा माहौल वहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब था। बस ये आज और कल का दिन ठीक था। आज आर्मी के कंट्रोल में था सब कुछ। आज आर्मी के कंट्रोल में? जी जी। आप कहाँ के रहने वाले? सीतापुर से जी। पहली बार नेपाल गए तो पहले भी नेपाल? नहीं, इससे पहले जा चुके हैं। हर बार के मतलब आपका जो अनुभव और इस बार का अनुभव कितना लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा ख़राब था इस बार का, बहुत ज़्यादा। बस आ ही गए, ये समझिए। फिर जाएंगे नेपाल? देखिए जब It depends on the situation कैसा रहता है, but we are happy that we just came back to our nation. आप एयरपोर्ट पर ही अपना पूरा समय आपने बताया, वापस आप होटल गए? नहीं, 16 आवर्स हमने एयरपोर्ट पे ही स्पेंड किए हैं। आफ्टर दैट काठमांडू से यहाँ कैसे आए फिर? वी जस्ट केम बाय फ्लाइट। हमने फ़्लाइट लिया, हाँ नेपालगंज फ़्लाइट लिया
बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फ्लाई टू दिल्ली. फ्लाइट बहुत कम था तो दिल्ली का फ्लाइट नहीं मिल रहा था, बट वी गॉट द फ्लाइट लाइक काठमांडू टू नेपालगंज. But it was like, you can say that like while comparing others like visiting, so it was like scary for us. पिछले दौरों में और इस बार के दौरे में कितना अंतर रहा? काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा, क्योंकि हमने 5-6 दिन तो अच्छे स्पेंड किए. जिस दिन निकलना था उसके एक दिन पहले से ही हालात ख़राब होने लग गए थे. तो दिन जैसे ख़त्म होने लगे वैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो गया. अभी वहाँ का सारा कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है. जल्दी युवा आप लोगों से भी कुछ कह रहे थे, आप किसी से इंटरेक्शन? नहीं, हम बाहर ही नहीं गए. हम बाहर ही नहीं गए. हम एयरपोर्ट पे ही थे. फिर एयरपोर्ट से ही अपने होटल चले गए रात में 3-4 बजे, जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ. सम फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे हैं तो उनकी मदद से. लेकिन बस थैंक है कि हम फिर से अपने वापस कंट्री आ गए. सबसे बड़ी चीज़ यही है. लोगों के चेहरे पर एक सुकून ये है कि वो वापस अपने देश भारत में दाखिल हो रहे हैं. 5-6 दिन काठमांडू नेपाल में रहे. वो सफ़र बहुत, उनका कहना है कि शुरुआती तौर पर चीज़ें अच्छी रहीं, पर पिछले 2 दिन जो प्रदर्शन का दौर रहा वो उनके लिए बड़ा ही भयानक रहा, डर वाला रहा. काठमांडू से उनको फ़्लाई करना था पर वो फ़्लाई भी नहीं कर पाए. और एक बार अगर वापस से तस्वीरों पर ले जाएं, तस्वीरें दिखाएं, तो देखिए हम भारत की तरफ है, ये नेपाल का गेट है. सामने की तरफ में जो चेक पोस्ट है वो देखिए, जिसमें नेपाल की पुलिस और नेपाल की जो आर्मी है वो सामने की तरफ में मौजूद है. जो लोग भी यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं उनको यहाँ से चेक करते हुए आगे जाने की जो अनुमति है वो दे रही है. वहीं जो लोग नेपाल से भारत में दाखिल हो रहे हैं वो इस तरफ से आ रहे हैं और उनको भी उनको यहाँ पर चेकिंग के बाद उनको यहाँ आने की अनुमति जो है दी जा रही है. हालांकि नेपाल से भारत आने वाले की चेकिंग लगभग 100 मीटर पहले आपको एक बड़ी जो कुछ संख्या में जो लोग हैं वो दिख रहे होंगे, एक हुजूम दिख रहा होगा, एक भीड़ दिख रही होगी, वो उधर से आ रहे हैं. और ये देखिए, ये भारत का गेट है जो अभी वापस से बन रहा है. इसके पहले यहाँ पर छोटा गेट था, वापस से एक बड़ा गेट यहाँ पर बन रहा है. और भारत की तरफ से जिन लोग को नेपाल जाना है वो इस रास्ते से दाखिल हो रहे हैं. यहाँ पर देखिए एसएसबी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, पीएसी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं. और ये सब लोग यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं. कल जो एसएसबी के जो आईजी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने नेपाल की तरफ के जो जवान हैं उनसे भी बातचीत करके, सामंजस्य बैठा करके स्थितियाँ का एक तरीके से कंट्रोल में रखने की तौर पर अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे से साझा करी हैं. फ़िलहाल स्थिति सामान्य कही जा सकती है. फ़िलहाल स्थिति सामान्य है. लोग एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं, पर सबके कागजात देखने के बाद उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो दी जा रही है. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.